ओके, तो हम लोग क्या मंगलाचरण करते हैं क्या? शॉर्ट प्रेयर, डू वी डू दैट? शॉर्ट प्रेयर के लिए प्रश्न। ओके, ओम अज्ञान, others can repeat behind me. कोई एक अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं या फिर आप अकेले प्रेयर कर सकते हैं। To find others, maybe I'll just do it because already can do it. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.70। ओके, कौन डिसाइड? मैं बोलूँगा, ऑल ऑफ यू कैन डिसाइड word by word we will do, and then we'll do one line at a time. Okay, is that fine, Chitviari Pro? यस, वर्ड टू वर्ड हम लोग ऐसा नहीं करते थे जनरली, आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट, हिंदी में भी बोल सकते हैं। ओके, हाँ ठीक है, तो हम लोग एक बार वर्ड टू वर्ड करेंगे, उसका बाद पूरा श्लोक करेंगे। आपूर्यमानम, कोई एक जन अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। अचला अचला प्रतिष्ठम प्रसिद्धं समुद्रम समुद्रम् आपः आपः प्रविशन्ति प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् तद्वत् तद्वत् काम काम यम यं प्रविशन्ति प्रविशन्ति सर्वे सर्वे सशान्तिम् शान्तिम् आप्नोति आप्नोति न न कामकामी। कामकामी। ओके, सो विल डू, इसके बाद हम लोग एक लाइन एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है? आप यस लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठाम् आपूर्यमानम् अचला प्रतिष्ठम् समुद्राप प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापं प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। स शान्तिमप्नोति न कामकामी। ओके, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे हम लोग जाएंगे, नहीं डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा इसको ट्रांसलेशन? somebody can raise their hand. ओके, वासुदेव ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। Okay, bro. A person who is not disturbed by the incessant flows of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always ill, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Hare Krishna. यस, ओके, somebody else would like to read, कोई और पढ़ना चाहेगा? परपट सिद्धार्थ, ओके, यस। Although the although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, but being filled with much more water. But the ocean remains the same, steady. It is not agitated, nor does it cross beyond the limit of its brink. That is also true of a person fixing Krishna consciousness. As long as one has the material body, the demands of the material body for sense gratification will continue. The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. A Krishna conscious man is not in need of anything because ओके, the Lord full. आप बस यहाँ पे रुक सकते हैं क्या? विल डिस्कस एंड देन विल मूव बैक। Yes, ओके, Prabhu. Yes, Prabhu.
बेसिकली ट्रांसलेशन में क्या बता रहे हैं कि अगर आप देखें इसको, just- यहाँ पे क्या बता रहे हैं अगर आप देखें कि पर्सन जो रहता है ना, हु इज सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो मतलब भगवान की भक्ति करता है, उसका क्या रहता है ना कि वो कभी भी एजिटेट नहीं होता। दैट इज द मेन पॉइंट। मतलब ये जो श्लोका उसके बारे में बताया गया है। अब उसको कंपैरिजन कैसे किया गया है अगर आप देखें कि मतलब हम लोग क्या रहता है ना कि बहुत बार चीज़ों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें रिलेट करते हैं ताकि इजीली एक्सप्लेन समझ पाए कोई भी, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे जो कृष्ण है वो क्या समझा रहे हैं कि जस्ट लाइक एक नदी रहती है, राइट? अगर आप देखें दुनिया में कितनी सारी नदियां हैं, वो कॉन्स्टेंटली मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लीटर वो लोग क्या कर रही हैं, समुद्र में बढ़ते जा रहे हैं। बट समुद्र क्या ऐसा हो रहा है कि समुद्र मतलब उतना बढ़ जा रहा है? नहीं ना। इट जस्ट स्टेज द सेम। वो ये नहीं कि मतलब आज बारिश ज्यादा हो गई, जैसे छोटे तालाब में क्या होता है, अगर या घर में क्या होता है, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो क्या होता है, वो भर जाता है या फिर चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, राइट? बट एक पर्सन जो भक्ति में रहता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसका क्या रहता है ना, उसका स्टीडीनेस इतना रहता है कि इट्स जस्ट लाइक द ओशन। अब बोलेंगे आप लोग कि मतलब सर या प्रभु कि ये ओशन तो स्टीडी नहीं रहता, उसमें तो वेव्स वगैरह रहती है। आई एग्री, वो भी एक पार्ट है। बट स्टीडीनेस इन द सेंस कि मतलब ये नहीं कि वो मतलब लिमिट क्रॉस करके आज किसी घर के पास आ गया और फिर बारिश नहीं हो रही तो, या फिर नदी या बहना कम हो गई तो फिर एकदम सिकुड़ के छोटा एक पॉन्ड जैसा बन गया। नो, इट इज ऑलवेज इन द सेम सेंट। तो उससे ये कंपैरिजन किया गया, राइट? कि हाउ जस्ट लाइक कि जो एक पर्सन हु इज फिक्स रहता है, ठीक है, जो भक्ति कर रहा है, भगवान के भजन कर रहा है, वो एक ओशन जैसा वो बन जाता है, पीसफुल एंड काम हो जाता है, राइट? ऑल्दो इन लाइक आई एग्री कि वो एक जो समुद्र रहता है कभी शांत नहीं रहता है। समुद्र में तूफान लहरें चलती रहती है। बट उसका कंपैरिजन किया गया इन टर्म्स ऑफ साइज, और उसका जो ये है मैटर है उसके टर्म्स में कंपैरिजन किया गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि दैट इज ऑल्सो ट्रू फॉर अ पर्सन फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियस, जो फिक्स है। अब बोलेंगे सर या प्रभु कि हम लोग भी तो भक्ति करना सीख रहे हैं या भगवान के बारे में जान रहे हैं, भगवद गीता के बारे में जान रहे हैं, तो ये क्या मेरे लिए भी लागू होगा? लागू होगा, बट अभी नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। हमें समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ साधना वगैरह हमें करनी पड़ेगी। और जब हमारी साधना का स्तर उस लेवल तक पहुंच जाएगा ना, तब हमें भी मतलब लगेगा कि ये बाहरी दुनिया से मतलब इतने सारे एजिटेशंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया के पीयर प्रेशर्स हैं, या फिर पेरेंट्स के अलग प्रेशर है, स्कूल कॉलेजेस के अलग प्रेशर है। तो ऑल दिस थिंग्स विल नॉट मेक अस डिस्टर्ब। इट डजंट मीन कि मतलब हम लोग अपनी ड्यूटीज को छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग अपनी ड्यूटीज को करेंगे। बट हम लोग ये सबसे डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम लोग एजिटेट नहीं हो जाएगा। आजकल जैसे क्या होता है ना, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ सुन रहा था कि एक ट्रेन में, मुंबई की लोकल ट्रेन में कि बारिश हो रही तो बारिश के लिए कुछ लड़ाई हुई। आप लोगों ने किसी ने शायद वो न्यूज़ पढ़ा होगा या सुना होगा। तो उसमें क्या होगा कि दो आदमी के दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई इतनी गंभीर हो गई कि एक व्यक्ति ने दूसरे आदमी को चाकू निकाल के मर्डर कर दिया। किस लिए? ट्रेन में खड़े होने के लिए, ताकि मैं बारिश से गीला हूँ या नहीं हूँ उसके लिए। तो मतलब सिली मैटर्स होता है। तो ये क्या हो जाता है, आजकल के लोग एजिटेट हो जाते हैं, मतलब उनको कंट्रोल, माइंड में पीसफुलनेस है ही नहीं। ये सब चीज़ें हैं आज के जनरेशन में, आज के सोशल मीडिया के एज में, ये सारी प्रॉब्लम्स है। पर अगर हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग अगर भगवान के बारे में जानते हैं, देन वी विल ट्रूली बिकम फिक्स्ड जस्ट लाइक ओशन। हम लोग पीसफुल एंड काम हो जाएंगे। हमें वैसा एजिटेशंस नहीं होगा, किसी की बातों से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई हमें कुछ बोल भी देगा, विल जस्ट टॉलरेट, विल इग्नोर, या विल ट्राई टू रेक्टिफाई। हम लोग उसे सुधारना चाहेंगे अगर वो हमारी गलती रहेगी। तो यहाँ तक मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, आगे पढ़िए। somebody else would like to lead, somebody can raise their hands, जो अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो। ओके, मैं सिद्धार्थ, यू कैन कंटिन्यू अभी। Yes, Prabhu. Therefore, he is like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the water of the river that flow into the ocean, but he is steady in his activities, and he यस, is not even slightly disturbed. हाँ, यस। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि डिजायर्स में कम, जस्ट लाइक ओशन। क्या कंपेयर किया गया है? एक आदमी के मतलब एक जो भक्ति करता है उसके मेंटल स्टेट को बताता है एक ओशन। और रिवर्स किससे कंपेयर किया गया है? डिजायर से। कि हमारे माइंड में बहुत सारे डिजायर्स आते हैं। अरे आज सिनेमा देखने चलते हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं, हम लोग भी थोड़ा मजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, राइट?
कुछ गलत काम करते हैं, थोड़ा ये करते हैं, वो करते हैं। तो दीस आर लाइक डिज़ायर्स, ये मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ हमें इनपुट मिल रहा है। बट एक जो पर्सन रहता है हू इज़ फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भक्ति में स्थित है, वो सब क्या करता है, वो डिज़ायर से वो एजिटेट नहीं होता है। जस्ट लाइक ओशन, ओशंस में कितना भी पानी पंप करे, ये नहीं कि वो ओशन बढ़ के एकदम पूरा लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, नहीं। तो वही एक स्टेट होता है, उससे ही ये कंपैरिज़न किया गया है, एक भक्त का या भक्ति करने वाले व्यक्ति से। और वो स्टेट इतना जल्दी नहीं आता, उसके लिए मैंने जैसा बताया, थोड़ा टाइम लगता है। ओके, आगे पढ़िए। Slightly disturbed by desires for sense gratification. That is the proof of a Krishna conscious man, one who has lost all inclination for material sense gratification, although the desires are present, because he remains satisfied in the transcendental loving service of the Lord. He can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. The fruitive workers, the salvationists, Yes. and also the yogis who are after mystic powers are all unhappy because of unfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord and he has no desire to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation for the so-called from the so-called material bondage. The devotee of Krishna have no material desires and therefore they are in perfect peace. यस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रूफ क्या है कृष्णा कॉन्शियस मैन का, कि अगर कोई कहता है, मान लीजिए कि मैं बहुत ही मतलब भक्ति में मैं बहुत एडवांस हो चुका हूँ, या भगवान के भजन में करने में बहुत ही ऊंचा भजन करता हूँ, ऊंचा भजन मतलब मेरा स्तर बहुत ही ऊंचा है, अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उसका टेस्ट क्या है, कि वन हु हैज लॉस्ट ऑल इंक्लिनेशन फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है, या हमें हमें जानना है कि हमारा स्तर ऊंचा जा रहा है कि नहीं भक्ति में, तो उसका टेस्ट क्या है। जैसे अगर हम लोग आप लोग बचपन में किए होंगे ना 7-8 क्लासेस में, कि अगर हम लोग लिटमस पेपर लेंगे या फिर हल्दी लेंगे, तो उसमें फिर चेक करते थे ना कि एसिड रहेगा तो कौन सा कलर पिंक होगा कि येलो होगा, ये सब हम लोग लिटमस पेपर से टेस्ट करते थे ना। तो वैसे ही ये टेस्ट क्या है, जो एक व्यक्ति जो है, जो भक्ति में उत्तीर्ण हो गया है या बहुत ही एडवांस हो गया, उसका टेस्ट क्या है, कि उसको मटेरियल चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं होगी। उसका ये नहीं मन करेगा कि अरे चलो मैं भी थोड़ा बाहर में घूमता हूँ, सिनेमा घूमता हूँ, लड़कियों के साथ घूमता हूँ, लड़कों के साथ घूमता हूँ, थोड़ा गाली-गलौज सीखता हूँ, ये सब करता हूँ। ये सब के लिए उसका टेस्ट नहीं रहेगा। इनिशियली आजकल के अगर जनरेशन में देखेंगे, तो लोगों को ये सब चीज़ों में मज़ा आता है, कि मतलब थोड़ा जो रूल्स है उसके रूल्स के अगर अगेंस्ट में जाए, तो उसी को आजकल के एक मॉडर्न टर्म्स में को बोला जाता है एंटी कल्चर पीपल। मतलब जो कल्चर चलते आ रहा है, उसको वो लोग तोड़ के एक अपना कल्चर बनाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू फॉलो द कल्चर, जो सोसाइटी में कल्चर या नॉर्म्स बने हुए हैं, उसको वो लोग पालन नहीं करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, राइट? क्योंकि मतलब एक रहता है, क्या बोलते हैं कि वो एजिटेट होते रहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई मेरे लाइफ में कोई रेस्ट्रिक्शंस हो। माय वे इज हाईवे, वो एक बोला जाता है कि मेरा रास्ता ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो लोग आज उस तरह की मेंटालिटी फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए वो उटपटांग चीजें करते हैं, और वो चाहते हैं कि उस तरह से उनको खुशी मिल पाए। बट जो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन रहता है, उसका प्रूफ क्या है, कि उसको ये सब सारी चीजों में मतलब मजा नहीं आता है। मतलब उसको इंक्लिनेशन ही, मजा का तो बात अलग ही है। मजा तो वैसे जो भौतिकवादी लोग हैं, उनको भी मजा इसमें नहीं आता है। और क्षणिक सुख मिलता है, कुछ समय के लिए सुख तो मिलता है उन्हें, बट उसमें वो जो एक परम आनंद आता है, वो नहीं आता है इनमें, ठीक है। पर वही जो एक व्यक्ति रहता है, जो कृष्ण भावित रहता है, उसको ये सब में टेस्ट ही नहीं रहता है। उसको टेस्ट किस में आता है, उसको टेस्ट भक्ति में आता है, भगवान के भजन में आता है, भगवान के बारे में जानने के लिए आता है। तो ये एक टेस्ट है। और क्या बताया, ऑल्दो द डिजायर्स आर प्रेजेंट, मतलब ये नहीं कि उसका डिजायर शून्य हो गया, ये नहीं कि मतलब मन कभी नहीं बोलेगा कि अच्छा ये करो, वो करो, ये करो, ये नहीं है। माइंड विल ट्रीट यू लाइक अ डॉग। मतलब मन आपको एक कुत्ता बना के बोलेगा कि तुम यहाँ पे चलो, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, ये करो, वो करो। बट एक जो कृष्णा भावित आदमी रहता है, उसका डिजायर्स होते हुए भी उसकी इस तरफ वो अपने एक्शंस को नहीं बदलता है। भले डिजायर्स है माइंड में, बट वो जानता है कि ये चीज गलत है, ही कैन से नो टू दिस। इसलिए आजकल के यूथ में खासकर ये जानना जरूरी है
कि हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम लोग ना बोलने वाली चीज़ों को भी हाँ बोलते देते हैं और हाँ बोलने वाली चीज़ों को भी ना बोल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमें दोस्त बोलता है कि यार चलो आज रात को पार्टी करते हैं, ये सब करते हैं, तो हम लोग सोचते नहीं कि उसका इम्पैक्ट हमारे स्टडीज़ पे या एग्ज़ाम पे या हमारे पेरेंट्स पे या हमारे हेल्थ पे क्या पड़ेगा एंड वी मे एग्री। तो हमें जानना है कि कहाँ पे मुझे हाँ कहना है और कहाँ पे ना कहना है। बहुत बार हम लोग पीयर प्रेशर्स की वज़ह से ये सब चीज़ों में मान जाते हैं। तो ये चीज़ हमें भक्ति करने से हमें वो डिटर्मिनेशन और एक ये डिस्क्रिमिनेशन पावर मिलता है। जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवद गीता के बारे में जानते हैं, तो हमें हाँ को हाँ कहने के बारे में पावर आती है और ना को ना कहने के लिए हमें अंदर से शक्ति मिलती है। वो शक्ति खुद मतलब भगवान भी आगे बताएँगे, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि जो मेरी भजन करता है, उसको मैं खुद बुद्धि देता हूँ। ही इज़ गिविंग द इंटेलिजेंस, भगवान उसको, तो वो डिस्क्रिमिनेशन पावर खुद उसको भगवान से आती है, राइट? उसके बाद क्या बता रहे हैं? Although the desires are present, because he remains satisfied in the transcendental lovings of the Lord, he can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. तो वही मैंने बताया, क्योंकि उसको इस तरफ इंक्लिनेशन ही नहीं रहेगी, उसको भले डिजायर्स आएंगे बट उसको भगवान की भक्ति में इतनी रुचि रहेगी कि उसको मतलब नहीं रहता है। जैसे अगर आप समझना चाहें कि मान लीजिए आप लोग में से कितनों को गुलाब जामुन पसंद है, आप लोग हाथ उठाएंगे। गुलाब जामुन, एक दो तीन, ओके। बहुत लोगों को गुलाब जामुन वगैरह पसंद है, राइट? तो अगर आपको कोई गुलाब जामुन दे, ठीक है, कि आपको गुलाब जामुन का खाने का ऑप्शन है और आपको कोई चावल दाल दे, तो आप लोग क्या खाएँगे? गुलाब जामुन की चावल दाल? हाँ? यस, यस। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाएँगे, राइट? क्यों? चावल दे दाल से भी तो पेट भर सकता है ना? क्योंकि उसमें टेस्ट अच्छा रहेगा, दाल हाँ, चावल। हाँ, क्योंकि आपका क्या है, आपका टेस्ट उसके लिए मतलब आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए यू विल नॉट चूज़ चावल दाल, आप क्या चूज़ करेंगे? गुलाब जामुन को। ठीक उसी प्रकार एक जो व्यक्ति रहता है जिसको भगवान के बारे में रुचि रहती है, भगवद गीता के बारे में रुचि रहती है, तो उसको भले ये सब चीज़ें उसको क्या लगती है, फीका-फीका लगता है। चावल दाल हमें क्या लगेगा, गुलाब जामुन के सामने फीका लगेगा, राइट? तो उस व्यक्ति के लिए भी ये सारी चीज़ें जो भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन से भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, उसको क्या लगेगी, फीकी चीज़ें लगेगी। इसमें मतलब कुछ आनंद ऐसा है नहीं, इसमें आनंद लेके फ़ायदा नहीं। वो क्या चाहेगा? गुलाब जामुन खाना होगा और वो गुलाब जामुन क्या है? वो कृष्ण के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, ये उसके लिए गुलाब जामुन है, ओके? और उसके बारे अलावा क्या बताया गया? Others, however, who want to fulfill desires, uh, even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. But इसके अलावा जो व्यक्ति भी हो गया, जो मतलब भगवान की भक्ति करने के अलावा जो व्यक्ति भी हो गया ना, उसको कहीं पे भी सुख नहीं मिलता है। ये नहीं कि मतलब कोई अगर मुक्ति चाहता है तो उसको सुख मिल जाएगा, नहीं। मुक्ति करने वाले को भी सुख नहीं मिलता है। अब क्यों अगर आप बोलेंगे, तो 3 तरह के योगी रहते हैं। मेबी आपको शायद चित्त बिहारी प्रभु ने बताया हो या नहीं बताया हो। और 3 तरह के योगी रहते हैं। एक रहता है कर्म योगी, दूसरा होता है ज्ञान योगी और तीसरा होता है ये कर्म, ज्ञान एंड ध्यान योगी, ठीक है? तो कर्म योगी क्या करना चाहते हैं कि वो लोग कर्म करके मतलब भगवान को अर्पण करके कुछ ऐसा करके वो लोग क्या चाहते हैं, वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो कर्म योग में आता है। फिर ध्यान योग वगैरह सॉरी ज्ञान योग वगैरह क्या चाहते हैं कि वो लोग मतलब समझ चुके हैं कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, तो वो लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं, फिलॉसफी वगैरह जानते हैं और वो लोग मतलब शांति प्राप्त करना चाहते हैं। फिर वैसे ही आ जाते हैं ये हमारे ध्यान योगी, जो मतलब हठ योग वगैरह करते हैं। हम लोग ने देखा होगा बहुत सारे कुंभ वगैरह में ऐसे योगी वगैरह आते हैं, राइट? तो वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये दुनिया से कि मतलब समझ चुके हैं ये दुनिया में कुछ नहीं है, इसलिए वो लोग दुनिया की चीज़ों को सब कुछ को नकार के वो लोग क्या चाहना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। दे वांट टू अटेन लिबरेशन, कि मतलब मैं अब ये संसार के चक्कर से छुट्टी पा जाऊँगा, तो मेरे को अब ये दुःख नहीं भोगना पड़ेगा। वो लोग भी असली में जो पीस है, जो शांति है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको क्या रहता है ना कि एक उपेक्षा लगी रहती है कि अच्छा मेरे लिए उसके लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए इतनी तपस्या करनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा ना बहुत सारे हठ योगी ऐसे रहते होंगे जो 10 साल से हाथ ऊपर किए हुए हैं या 10 साल से एक पैर पे चल रहे हैं या ऐसे-ऐसे कुछ बहुत सारे कुंभ वगैरह टाइम में हम लोगों ने देखा होगा, राइट? ऐसे-ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स या योगी के इंटरव्यू वगैरह में दिखाते हैं।
तो उन लोग को भी पीस नहीं मिलता है, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। बट जो कृष्ण भक्त रहता है या कृष्ण की जो भक्ति करता है ना, उसको क्या रहता है कि ऑलरेडी पीस मिल गया रहता है, क्योंकि वो समझता है कि जो वर्ल्ड जो है ये भी एक भगवान का ही क्रिएशन है, राइट। और मैं क्या करना चाहता हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे ये भगवान ने पूरी फैसिलिटीज दी हैं, तो मैं ये सारी चीजों को इंगेज करके भगवान की मैं भक्ति कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए जो एक भक्त रहता है ना, वो वास्तविक रूप में एक शांत रहता है, मतलब उसको वास्तविक तरह से एक शांति मिली रहती है। बट जो मुमुक्षु रहते हैं, यानी मोक्ष की कामना करते हैं, या बुभुक्षु रहते हैं, जो कर्म करके मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को कभी भी मतलब सुख या शांति नहीं मिल सकती। ओके। और फिर लास्ट में क्या बता रहे हैं, लॉर्ड पर जो एक भक्त रहता है ना, बहुत ही खुश है। आज हमारे मंदिर में यहाँ पे क्या है कि नेत्रोत्सव है, मतलब भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन बाद आज दर्शन देते हैं, बीमार होने के बाद। तो भक्त क्या करते हैं, भगवान की ये सब सेवाओं में ही खुश रहते हैं, उनको मतलब और कुछ बाहरी ऐसा कुछ मतलब चाहिए नहीं रहता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम लोग दे सकते हैं। एंड ही हैज नो डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड। वो उनकी कोई पर्सनल इच्छा नहीं रहती है कि मैं अच्छा मैं ये एक बड़े पोस्ट पे चला जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, या मुझे मोक्ष मिल जाए, या मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। वो क्या चाहते हैं कि बस मैं भगवान के लिए कुछ सेवा करूं और भगवान को मैं संतुष्ट कर पाऊं, यही बस उनकी एक इच्छा रहती है। ओके। इनफैक्ट ही डज नॉट डिजायर इवन लिबरेशन। मैंने बताया उन लोगों को लिबरेशन भी नहीं चाहिए, और उनका कोई मटेरियल डिजायर्स भी नहीं रहता है। एंड देयरफॉर दे आर परफेक्ट इन पीस। और इसलिए उनका क्या रहता है, परफेक्ट पीस में रहते हैं वो लोग, हमेशा शांत रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम आप लोग जानते हो, एक ग्रंथ है, उसमें एक ये आता है, एक अवंती ब्राह्मण का एक कहानी आता है। उसमें एक वो बताते हैं, आशा ही परम दुख। मतलब अगर आप किसी चीज के लिए आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस, इफ यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस, आप किसी से कुछ आशा करते हैं, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, परम दुख का कारण बन जाएगा। उससे आपको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी हम लोग भौतिक चीजों के लिए हम लोग आशा रखते हैं कि अच्छा मैंने इतना मेहनत से पढ़ाई की है, या इतना मैंने मेहनत से किसी के लिए कुछ किया, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मुझे रिजल्ट में मिलेगा, या तो मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा, या मैं क्लास में टॉपर आ जाऊं, या समथिंग वी एक्सपेक्ट, राइट। अगर हम लोग वैसा करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव सम एक्सपेक्टेशन, सो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। हमें फिर शांति नहीं मिल पाती। इसलिए हमें जरूरी है कि मतलब हम लोग भक्ति करें, और अपना जो चित्त है, अपना जो मन है, वो भगवान के प्रति लगाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं उसको सब साइड कर दें, नहीं। भगवान वो बताते हैं कि जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट्स मुझे दो, जो भी तुम कर रहे हो मेरे लिए करो, बट अपनी ड्यूटीज को मत छोड़ो। क्योंकि अर्जुन का भी एक क्वेश्चन था कि मैं अपनी ड्यूटीज को साइडलाइन करना चाहता हूँ, और मैं संन्यास लेके जंगल में जाना चाहता हूँ। बट भगवान ने उनको मना किया, उन्होंने बोला तुम ड्यूटीज करो, बट मेरी भक्ति भी करो। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम लोग अपनी ड्यूटीज को ना छोड़ें, और भगवान की भक्ति भी करें। और ये अगर हम लोग करेंगे तो हमारे जीवन में सही में पीस और शांति आ जाएगी। ओके। ओके सो यस, तो किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु प्लीज वो अवंती ब्राह्मण का जो स्टोरी है वो थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कल ही एक लेक्चर पढ़ा था, उसमें भी ये मेंशन किया था अवंती ब्राह्मण के बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता वो स्टोरी। अच्छा, अवंती ब्राह्मण मैं शॉर्ट में बताऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में तो बताऊंगा नहीं। अवंती ब्राह्मण का एक स्टोरी क्या आता है ना, कि वो एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट था, ठीक है। अपने टाइम में एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट था अवंतीपुर में, वो शायद उज्जैन के लगभग आता है। तो उसके पास बहुत धन था उस समय। तो वो मतलब भक्ति भक्ति भगवान की भक्ति वगैरह में कुछ नहीं सोचता, जैसे आज के नॉर्मल मटेरियलिस्ट लोग रहते हैं ना, तो उस तरह का वो था। तो इस बारे में, धर्म वगैरह करने के बारे में वो कुछ बिलीव नहीं करता था। बट अचानक से उसके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए ना, जिसकी तरह से वो पूरा मतलब लिटरली जिसको बैंकरप्ट बोलते हैं ना आज के टर्म्स में, वो बैंकरप्ट होकर वो रास्ते पे आ गया। इस तरह से हुआ, उसके घर वालों ने धोखा दे दिया, उसके बिजनेस में लॉस लगे, ये वो पूरा हो गया। तो फिर उसके भगवान जो उसके हृदय में बैठे थे, तो फिर भगवान ने उनको रियलाइजेशन दिए। तो वो वही फिर रियलाइजेशन को मतलब अपने फिर वो बोलता है कि मतलब मेरे दुख का कारण है ना, ना मेरे रिलेटिव्स है, ना मेरे फ्रेंड्स है, ना मेरे कर्म फल है। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, मेरा मन है। तो ऐसे करके वो मतलब अपने एक पूरी टीचिंग्स देता है, मतलब वो बताता है। और वो फिर वो श्रीमद् भागवतम में मतलब व्यासदेव वो लिखे हैं वो। तो बहुत ही सुंदर मतलब वो
टीचिंग्स ऑफ अवंती ब्राह्मण करके एक लेसन आता है 11th कैंटो में, 11वें स्कंद में आता है, तो कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ सकते हैं। थैंक यू ब्रो। और वो 10th चैप्टर में जैसे 10.88 में था कि इफ कृष्णा शोज मर्सी अपॉन हिज डिवोटी ही टेक्स अवे ऑल हिज ऑपुलेंस, हाँ जैसे एक वो बार आता है। प्रभुपाद ने एक लेक्चर में बोला था। हाँ, हरिष्येत धनम शनै एक आता है, तो वो किसके लिए होता है कि मतलब जब भगवान किसी के ऊपर कृपा, विशेष कृपा करते हैं ना, तो भगवान उसका सारा धन सब ले लेते, धन संपत्ति ले लेते। जैसे अगर हम लोग देखें युधिष्ठिर महाराज के केस में, तो युधिष्ठिर महाराज कैसे थे, वो मतलब एक शुद्ध भक्त थे भगवान के, राइट। तो उनके लिए क्या देखा जाए कि वो भगवान के भक्त होते हुए वो लोग क्या बन गए थे, एक तरह से भिखारी बन गए थे, करेक्ट। उन लोग के संसार पूरा साम्राज्य चला गया था, उन लोग का पत्नी को भी मतलब ऐसा तिरस्कृत किया गया, उनको कितने बार मारने का प्रयास किया गया, जबकि वो लोग भगवान के भक्त थे, राइट। तो भगवान एक तरह से क्या बता दिखाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ ले लेता हूँ ना किसी का, तब भी वो क्या रहता है, वो मेरा भक्त रहता है। तो अगर सही में भगवान का जो भक्त रहता है उसके लिए भगवान टेस्ट देते हैं, राइट। और वो टेस्ट को भगवान भक्त लोग पास करके दिखाते हैं कि वो लोग सही में कितने भगवान के ऊपर आश्रित है या भगवान की भक्ति को छोड़ना नहीं चाहते। तो वही वो टेस्ट के दिखाने के लिए उन भगवान अपने भक्तों को मतलब ग्लोरीफाई करवाने के लिए वैसे वो टेस्ट करते हैं, उनसे सब कुछ छीन लेंगे, ये सब करते हैं। और उससे फिर वो एक सेट करना चाहते हैं कि देखो ये मेरा भक्त है, ये देखो कितना बड़ा भक्त है। आजकल के जनरेशन में देखा जाए ना, मतलब आजकल के टर्म्स में देखा जाए तो बहुत सारे लोग भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान की नहीं, मतलब देवी देवताओं की या किसी की भक्ति करते हैं ताकि भगवान उनसे उनको कुछ मिल पाए, धन के लिए, पुत्र के लिए, स्त्री के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। पर अगर वो नहीं मिलता है तो फिर वो लोग उसकी भक्ति छोड़ देते हैं। पर अगर जो सही में कृष्ण की भक्ति करता है, उसके लिए भगवान तो पहले ही बोलते हैं कि मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, भगवान का पहला ही स्टेटमेंट है। तो बहुत लोग इसलिए कृष्ण या विष्णु की भक्ति करने वाले भक्तों की अगर आप संख्या देखें बहुत ही कम हो रही है। बट अगर काली देखें, दुर्गा देखें, शिव देखें, तो उनके लिए लंबे लंबे लाइन लगे रहते हैं। बट अगर विष्णु मंदिर में आप नहीं देखेंगे, तिरुपति वगैरह या कुछ ही ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पे लंबे लाइन लगते हैं, वरना आप काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, ऐसा में चले जाइए, देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे होते हैं, राइट। तो वही है कि भगवान एक टेस्ट क्रिएट करते हैं भगवानों को ग्लोरीफाई करवाने के लिए, इसीलिए तो भगवान का एक है स्पेशल टेस्ट रहता है वो। ओके, बट टेंशन नहीं लेना कि अभी आप लोग के जीवन में भी ऐसा हो जाएगा कि भगवान सब कुछ लेंगे, नहीं। वो बहुत ही एडवांस लेवल पे वो फिर आता है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? एनीवन? ओके, तो सो वी लैंड हियर, ठीक है। चित बिहारी प्रभु तो वो तो अभी बस में ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, विल बी टुमारो देयर फॉर रथ यात्रा। ओके, so thank you all of you for your kind attention. Okay, Priyal. प्रभु जी आई गेस चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करना था ना? पूरा तो उन्होंने तो मुझे 70 श्लोक नंबर दिया था। वेट वेट अ सेकंड, चेक कर लेता हूँ। ओके, हाँ आई गेस 70 70 ऑनवर्ड्स 72 था, बट या टिल 72 72 था। 74। नो इश्यूज। अगर कल क्लास है, कल तो फिर रथ यात्रा है, पता नहीं, एक बार चित बिहारी प्रभु से आप लोग चेक कर लीजिएगा, और होगा तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली मिस कर गया था, मतलब अच्छा था कि सेवा मिली थी। नो इश्यूज, तो 71 72 कल कवर कर ले, चलेगा? ओके प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू अभय फॉर ज्वाइनिंग।